और कितना सुंदर कहा। एक बार की बात थी जब सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। जैसे कथा को सुनाना प्रारंभ करना चाहते थे, व्यवस्था बड़ी अच्छी, बड़ा आनंदमय भाव। उसी समय देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए। गुरुजी, आदरणीय सुखदेव जी ने कहा हाँ। उन्होंने कहा यह कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना? हाँ। इसे हमें सुना दो। स्वर्ग में जाकर के देव राजेंद्र की सभा में जब आप कथा सुनाएंगे तो आपका भाव कितना आनंदमय होगा। उन्होंने कहा भैया यार राजा परीक्षित का क्या करें? उन्होंने कहा राजा परीक्षित को श्राप लगाया, तक्षक सर्प आकर के डस लेगा इसे, तो उसके लिए हम इसे अमृत पिला देते या अमर हो जाएगा। आप हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी ने हंस करके और मुस्कुरा करके कहा भैया लेकिन पहले यजमान को पूछ तो लूं कि इसका मन क्या है। परीक्षित जी को जाकर आग्रह, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। भैया ये देवता लोग अतिथि बन करके तुम्हारे यहाँ आए और इन देवताओं का कहना है कि आप अमृत पान कर लो और ये कथा हमें पिला दो। क्या चाहते हो? राजा परीक्षित भी भगवान के भक्त थे और देखिए जो भगवान का भक्त होता है वह सही और गलत का निर्णय करने में देर नहीं करता। उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ये अतिथि बनकर के मेरे दरवाजे पर पधारे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव ये कथा अमृत पान करने से मुझे कौन सा लाभ होने वाला है और यह घट अमृत पान करने से मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, मुझे आप बताएं। या देवताओं का अमृत जो पान करूंगा इससे क्या मिलेगा? आपके मुखार बिंद से जो पान करूंगा अमृत, इससे क्या लाभ मिलेगा? अमृत तो दोनों ही है। लेकिन आज सुखदेव जी ने भी देखा है राजा परीक्षित की ओ तुझ पर भी भगवान की बड़ी अनुपम कृपा है भैया, जो कि तेरे मन में ऐसा ख्याल आ गया। नहीं तो कोई कह देता भैया अमृत को पी लो अमर हो जाओ स्वर्ग का आनंद भोगो, क्या मतलब रखा है दुनिया में कि तक्षक सर्प का भय रहे, इसलिए चलो। लेकिन उन्होंने कहा परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है तुझ पर। और देखिए आज बड़ा सुंदर कहा है भैया, छीड़े पुण्य मृत्यु लोके बसंती। भैया यह अमृत पान करने के बाद में स्वर्ग में जाया जाता है, लेकिन कब जाया जाता है? जब तुम्हारा बैंक बैलेंस भरा हुआ हो, माने पुण्यों का खाता जमा हो, उतने समय के लिए आप अमृत पी करके चले जाओगे, वहां पर देवता बन जाओगे। और जितना अकाउंट तुम्हारा भरा हुआ है, जितना धन जितना पैसा उसमें भरा हुआ है, जितना पुण्य रूपी खजाना उसमें जमा है, उतने समय तक स्वर्ग के भोगों को भोगोगे। और उसके बाद में क्या होगा? जब यह बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो वही हाथ में कटोरा है भाई, उसे जल्दी गमा दोगे तो क्या करना पड़ेगा? जीवन तो चलाना है ना। उन्होंने कहा फिर मृत्यु लोक में फेंक दिया जाएगा, जा बेटा। फिर यहीं दलदल में आकर के फिर यहीं पर वही जो भी करना है करोगे। और गुरुदेव कथामृत से क्या होगा? उन्होंने कहा एक बार अगर इसे पान कर लिया राजा परीक्षित तो क्या होगा? कम स्वधा कम कथा लोके। यह भगवान की कथा है एक मणि और देवताओं का अमृत है एक कांच का टुकड़ा। राजा परीक्षित में स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो मणि होती है ना किसी भी परिस्थिति में अपने प्रकाश को देना नहीं छोड़ती है। कितने भी कांच के टुकड़ों के अंदर जाकर के उसे बंद कर दो, लेकिन जब उसका समय प्रकाश देने का होता है वो उन सभी टुकड़ों कांच को तोड़ती हुई अपना प्रकाश फैलाने लगती है। उसी भांति भगवान की कथा है मणि और देवताओं का अमृत है एक कांच का टुकड़ा। और कितना सुंदर कहा, कम स्वधा कम कथा लोके कम कांच स्वक मणि महा। इसलिए क्या करना है? इस कथामृत को एक बार अगर पान कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो जीवन पर्यंत मृत्यु लोक का आवागमन छूट सकता है। और फिर ठाकुर जी की इच्छा है कि वो अपने गले में अपना सुंदर सा मड़ियों का हार बना करके पहने या बाजूबंद बना करके बांध लें या तुम्हें अपने आंखों में सजाएं या दिल में बिठाएं। वो तो तुम्हारी भक्ति के ऊपर है कि वो तुम्हें अपना क्या बनाएंगे, लेकिन फिर आवागमन नहीं छूट जाएगा। सदा सदा के लिए भगवान परमात्मा के मय हो जाओगे आप।
फिर आवागमन नहीं रहेगा। सर्वस्व आनंद, जो आनंद नित्य रहता है वह आनंद मिलेगा। अब स्वर्ग का आनंद तो थोड़े समय का है, पुण्य कमाओ, स्वर्ग भोगो और फिर उसके बाद में आ जाओ। परीक्षित जी ने कहा तो पर एक काम करो गुरुदेव, क्या? इन देवताओं से कह दो कि ये चले जाएं लौट करके, हमें नहीं पान करना। सुखदेव जी ने कहा देवताओं, हमारा यजमान कह रहा है भैया कि तुम जाओ, हमें नहीं, ये अमृत पीना, हम तो कथा अमृत ही पिएंगे। देवता बेचारे निराश मुंह लेकर के गए, ब्रह्मा जी के पास में सीधा गए। उन्होंने कहा आप यह बताओ, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, एक तराजू लेकर के आओ। उन्होंने कहा ठीक है, ले आते हैं। देवताओं ने तराजू लाई, ब्रह्मा जी ने उस तराजू में एक पड़ले में सारे सदग्रंथों को रख दिया, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत रूपी कृष्णमय भगवान के स्वरूप माने भागवत जी को रख दिया। और वह सारे सदग्रंथ जितने भी थे ना, वह ऊपर के ऊपर रहे और वो पड़ला बड़ा भारी रहा। उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवत है, सत्य आनंद स्वरूप है, ये जीवन का आनंद करने वाली है, ये मुक्ति और मोक्ष के द्वारों को स्पष्ट कर देने वाली है श्रीमद् भागवत। देवता बेचारे चले गए, राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया तो मुक्ति का द्वार खुला, परमात्मा स्वयं साक्षात उन्हें लेने के लिए। ऐसी आनंदमयी कथा।